नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड ओलंपियाड परीक्षा 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं साइंस का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1 है। और इससे पहले आप लोग को एक और वीडियो दिया गया था सोशल साइंस का, अगर आप नहीं देखे तो जाकर उसके बाद देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें एक एक क्वेश्चन देखेंगे, साथ में हम लोग ऐसे प्रश्न भी देखेंगे जो आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन है रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रबी फसल का उदाहरण है, तो रबी फसल का कुछ उदाहरण जैसे आप लोग को बता देते हैं, जो आप लोग को ऑप्शन में बहुत बार दिया जाता है। जैसे गेहूँ दे दिया जाता है, चना दे दिया जाता है। ठीक है, ये सब रबी फसल है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब जो आप लोग को ऑप्शन में दिया जाता है। अधिकतर समय अगर क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप का आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। जो रबी फसल अगर पूछा कि रबी फसल का उदाहरण है, तो उसमें से गेहूं रह सकता है, मटर रह सकता है, चना रह सकता है, सरसों रह सकता है, तीसी रह सकता है, जिसको आप लोग अलसी बोलते हैं। अलसी भी बोलते होंगे, तीसी भी बोलते होंगे, लेकिन लिखा क्या जाता है? अलसी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल का उदाहरण क्या है? मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास। तो आप लोग आसानी से पहचान पा रहे होंगे, गेहूं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है। नेत्र का वह भाग जो नेत्र की विशिष्ट रंग प्रदान करता है। नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है क्या है? कॉर्निया है, रेटिना है, परितारिका है, या लेंस है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत लोग बोलते हैं कि उस व्यक्ति का जो आँख है वो नीला है, वो आँख मतलब काला है, इस प्रकार से बोला जाता है ना कि हरा है। तो वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है परितारिका। नेत्र का वो भाग जो नेत्र की विशिष्ट रंग प्रदान करता है कौन है? परितारिका। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, परितारिका, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको इंग्लिश में आइरिस भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। पादपों में खाद्य पदार्थों का पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, या मूल रोग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, कौन करता है? फ्लोएम उत्तक करता है। मतलब ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। रक्त के छनन की विधि कहलाती है। रक्त छनन की विधि क्या कहलाती है? इसको देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है? विसरण, प्रसारण, परिसंचरण, या अपोहन। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? रक्त के छनन की विधि क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। कभी कभी ऑप्शन में डायलिसिस लिखा रहेगा, इसकी जगह पे लिखा रहेगा डायलाइसिस। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, डायलाइसिस यह है। ओके, तो कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है, कभी अपोहन दिया रहता है, तो आपको अपोहन सही जवाब हो जाएगा। रक्त छनन की विधि, ठीक है, प्रक्रिया कहलाता है। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है। लाइकेन में किन जीवों को भागीदारी होती है? लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होता है? शैवाल कवक, शैवाल जीवाणु, जीवाणु कवक, या विषाणु जीवाणु। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो लाइकेन में किन जीवों का भागीदारी होता है? भागीदारी होता है कवक और शैवाल का, मतलब शैवाल कवक। ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 6 नंबर क्वेश्चन है। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? पीवीसी को, बेकलाइट को, रेयोन को, या डेक्रोन को? कृत्रिम रेशम हम लोग किसको कहते हैं? तो रेयोन को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही रेयोन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज, विलियम हार्वे, या थॉमस एल्वा एडिसन? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। कब किए थे? तो 1628 ईस्वी। अगर प्रश्न पूछ ले कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे कब किए थे, तो क्या बताइएगा आंसर आप लोग? 1628 ईस्वी। जो ऑप्शन होगा उसको टिक करके आइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है। हिमकारी मिश्रण है। हिमकारी मिश्रण क्या है बताना है। तो हिमकारी मिश्रण क्या हो जाएगा? बर्फ शक्कर, नमक शक्कर, या बर्फ सोडा? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो हिमकारी मिश्रण हो जाता है बर्फ नमक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, फिनोल्फेथिलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? फिनोल्फेथिलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? जब क्षारीय माध्यम पूछे तो कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्षारीय ना होकर अम्लीय रहता तब कौन सा रंग देता है? तो रंगहीन हो जाता है। ये रंगहीन हो जाता है, इसके पास कोई रंग नहीं रहता है। ठीक है, फिनोल्फेथिलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग, गहरा गुलाबी रंग देता है। और जब यहाँ पर अम्लीय रहेगा, क्षारीय ना रहकर अम्लीय रहेगा, तब ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, रक्त दहन का उदाहरण है। रक्त दहन का उदाहरण क्या हो जाएगा? कार्बन, फास्फोरस, पेट्रोल या डीजल। तो रक्त दहन का उदाहरण, सही उदाहरण क्या हो जाएगा? फास्फोरस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये सब का PDF टाइप का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो भी PDF है वहाँ पर हम शेयर कर दे रहे हैं। शायद आप लोग उससे वंचित रह पा रहे हैं, वो आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो जाकर वहाँ से ये कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत की सहायता से एक धातु पर तन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया जो कहते हैं, क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत की सहायता से एक धातु पर तन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, नाइट्रीकरण, विद्युत लेपन, ये विद्युत लेपन है। ठीक है, विद्युत लेपन या उदासीनीकरण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को 8th क्लास में ही आप लोग को बताए थे कि जब अगर विद्युत की सहायता से किसी धातु पर हम लोग किसी दूसरी धातु को परत चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एडिसन, ओस्टेड, न्यूटन या वाट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? H.C. ओस्टेड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ओस्टेड। कब खोज किए थे इसका? ये याद रखिएगा, कब किए थे? तो ये किए थे 1820 ईस्वी। ठीक है, H.C. ओस्टेड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज कब किए थे? तो 1820 ईस्वी, याद रखिएगा 1820 ईस्वी। ओके, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग वीडियो 1 से 2 बार देखें तो आप लोग को सारी चीज़ याद हो जाए। और ये फिर से आप लोग को कमेंट करके बता देना है कि आप लोग को अगला वीडियो किस विषय पे चाहिए। ठीक है, मुक्लन पाया जाता है, मुक्लन कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में, मेढक में, अमीबा में, कीट में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? मुक्लन पाया जाता है, तो मुक्लन यहाँ पर कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मुक्लन पाया जाता है, कभी कभी ऑप्शन चेंज करते हैं तो वहाँ पर ईस्ट कर देता है, हाइड्रा नहीं रहकर वहाँ पर ईस्ट रहेगा। ठीक है, और बाकी सब तो चेंज रहेगा। तो ईस्ट और हाइड्रा में मुक्लन पाया जाता है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना। अगर ये याद रखिएगा तो आराम से सही आंसर करके आइएगा। मुक्लन पाया जाता है कहाँ? हाइड्रा में और ईस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 14 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात को जापान में कहते हैं, चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? हरिकन, टोर्नेडो या ट्विंटर या टाइफून। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चक्रवात को जापान में कहते हैं, तो ये चीज़ को आप लोग को याद रखिएगा। कभी जापान पूछ लेता है, कभी अमेरिकी महाद्वीप, तो अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हम लोग क्या कहते हैं? अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हम लोग क्या कहते हैं? हरिकन कहते हैं। ठीक है, अमेरिकी महाद्वीप में। लेकिन अगर जापान पूछा है तो जापान और फिलीपींस, कभी ये भी ऑप्शन रहता है, फिलीपींस। ठीक है, तो जापान और फिलीपींस में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो टाइफून के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ जापान पूछा है मतलब टाइफून, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अमेरिकी महाद्वीप पूछता तब हम क्या कहते? हरिकन करते। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए फिलीपींस करता, फिलीपींस में कहते हैं चक्रवात को, फिलीपींस में हम लोग क्या कहते हैं? तो वहाँ पर भी हम लोग टाइफून कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक नाम है। जंग मतलब क्या बोला जाता है? जंग लगना, आपका जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? Fe2O3। Fe2O3, ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मछलियों किस अंग से श्वसन करती है? मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? ऑप्शन देखिएगा, गिल्स, श्वासरंध्र, त्वचा या फेफड़े। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन गिल से सही हो जाएगा। इसको हम लोग गलफड़े भी बोलते हैं, गलफड़े, ठीक है, गलफड़े। ओके, कभी कभी ऑप्शन में गलफड़े भी दे देता है, तो गिल्स ना देकर गलफड़े भी देगा। तो आप लोग को अगर याद रहेगा कि गिल्स को ही हम लोग गलफड़े बोलते तो आराम से टिक करके आइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? आमाशय का पाचक रस जो होता है किस माध्यम में कार्य करता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आमाशय का पाचक रस जो होता है ना, वो अम्लीय रूप में कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस कैसा है? हरित गृह जो गैस है वो कैसा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कौन है? मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एथेन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन मीथेन। तो हरित गृह गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ गैस का हम नाम बता दे रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मीथेन, ओके, क्लोरोफॉर्म, कार्बन, वाष्प, ओजोन, ये सब क्या है? हरित गैस गृह है, हरित गृह गैस है, ठीक है। फिर से एक बार नाम रिपीट कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफॉर्म कार्बन, वाष्प और ओजोन, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। पादपों में निषेचन के, पादपों मतलब पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित क्या होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है फल। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अब इसमें बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज का जलना, दूध से दही बनना, मोम का पिघलना और लोहे पर जंग लगना। तो इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कागज के जलना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको हम लोग वापस उस अवस्था में नहीं ला सकते। दूध से दही बनना, हम दूध को लेकर दही बना दिया, अब वो बोलेंगे कि उस दही को आप लीजिए दूध बनाइए, बना पाइएगा? तो ये भी रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में एक बार बदल गया तो फिर वो बदलेगा नहीं। मोम का पिघलना, हाँ, मोम अगर पिघल गया तो फिर इसको हम लोग वापस से वो जम जाता है, ठीक है, मतलब अपना अवस्था में आ जाता है। ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। और लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। लोहा, जिस लोहा पर जंग लग गया, खराब हो गया, उसको अब कैसे उसको ठीक कीजिएगा? तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाला अधातु क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ अधातु के जगह धातु लिखा रहे, अधातु के जगह अगर धातु लिखा रहे, तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तब आपका पारा सही जवाब हो जाएगा। और अधातु है तो ब्रोमीन, धातु है तो पारा। ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो पारा, अधातु तो ब्रोमीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, प्रकाश के 7 रंग या गति के नियम। तो देखिए, न्यूटन का जो डिस्क है ना, वो किससे संबंधित है? न्यूटन का जो डिस्क है, वो एक चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे, इंद्रधनुष के 7 रंग से रंगी हुई जो डिस्क होती है, उसको हम लोग न्यूटन का डिस्क कहते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों से रंगी हुई जो डिस्क होती है, उसको हम लोग न्यूटन का डिस्क कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। और वो यहाँ पर तब पूछ रहा है कि न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? तो प्रकाश के 7 रंग से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम आरक्षित वन है। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? विंध्याचल, शिवालिक, सतपुरा या अरावली। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुरा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
और 1927। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। मीटर पर सेकंड किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? समय का, क्या हो रहा है, समय का, भार का, चाल का, दूरी का। मीटर पर सेकंड किसका एसआई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, मतलब एसआई मात्रक, एसआई मात्रक पढ़े होंगे ना। एसआई मात्रक किसका एसआई मात्रक है? समय का है, भार का है, चाल का है या दूरी का है? तो यहाँ देखिएगा मीटर पर सेकंड जो है वो चाल का और वेग का है, चाल का और वेग का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मान लीजिए चाल ना देकर यहाँ पर वेग दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, वेग को टिक करना है, ठीक है। वेग का भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन निगलता है? जीभ से, पदार्थ से, मुख गुहिका से या आंत से? तो अमीबा जो है किस अंग से सहायता से भोजन निकलता है? पदार्थ से, ठीक है। पदार्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस देखे, मतलब 25 क्वेश्चंस देखे जो आप लोग का ओलंपियाड परीक्षा, झारखंड ओलंपियाड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और साथ में आप लोग ये बता दीजिए कि अगला जो वीडियो बनाया जाए किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाया जाए। और आप लोग को पीडीएफ जैसा आप लोग को जैसे क्विज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल गया है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर ही आप लोग क्विज कीजिएगा। तो नीचे जाइएगा, वहाँ पर ही आप लोग को चेक योर प्रिपरेशन करके बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर ही आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 का आंसर देना है, साथ में उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको बताएगा कि कितना नंबर आपका आ रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।